ई छे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहन नखा आपका भाई ओम प्रकाश चौरे के राम राम। भाई बहन होनी इना समय तापमान में वृद्धि हुई रही। सूरज की प्रचंड गर्मी से सभी पशु पक्षी और मनुष्य भी प्रभावित हुई रहे। हमका हमारा पशु पक्षी का साथ साथ स्वयं की भी इन्हीं गर्मी से बचाव का साधन अपनाना चाहिए। हमारा थोड़ी सी भी चूक बीमारी की ओर ले जाएगा। और अभी को समय कोविड-19 संक्रमण को चली रहे तो ऐसा में अधिक सावधानी का साथ कार्य करना चाहिए। भाई बहनों ने पक्षी न का लेन अपनी छत पर या पेड़ पौधा न पर मिट्टी का बर्तन में पानी और दाना की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही हमारा पालतू जानवर न की भी अधिक गर्मी से बचाव करना चाहिए। दिन में अधिक गर्मी होने पर गीला टाट का बोरा न का लगाना चाहिए, जेका से गर्म हवा अंदर नहीं आ पाओ और ठंडी बनी रहे। और जहाँ तक हो हमारा पशु नखा ठंडी जगह रखना चाहिए और समय समय पर उनका पानी भी पिलावता रहना चाहिए। हमारा पशु हमारा खेती किसानी का सहयोगी छे, उनकी देखभाल करना बहुत आवश्यक छे। उनका से हमका आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो। भाई बहनों ने पशु पक्षी का साथ साथ मनुष्य का भी मौसम में गर्म हवा और बढ़ा हुआ तापमान से लगने वाली लू से भी बचना चाहिए। अगर अचानक शरीर को तापमान बढ़ी जाए या सिर में तेज दर्द अचानक शुरू हो जाए तो सावधान हुई जाना चाहिए। लू लगना से किडनी, दिमाग और दिल पर बुरो प्रभाव पड़े, जेका से शारीरिक अंग न की कार्य क्षमता प्रभावित हुई जाए। लू लगना से नाड़ी और सांस की गति तेज हुई जाए, त्वचा पर लाल दाना भी हुई सके। बार बार पेशाब की शिकायत, शरीर में जकड़न हुई सके। गर्मी में धूप से बचने का लेन घरेलू उपाय भी प्रभावशाली रहे। भाई बहनों ने धूप में निकलते समय सिर पर छाता या गमछा से ढकी कर निकलना चाहिए। घर से निकलता समय पानी, सिकंजी, आम को पनो, खस को शरबत पी कर ही जाना चाहिए। धूप से चली कर आता ही ठंडो पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए। गर्मी में पानी अधिक मात्रा में पीता रहना चाहिए और धूप में जाते समय खाली पेट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गर्मी में हल्को सुपाच्य भोजन करना चाहिए। प्याज को रस की मालिश भी लू से बचाव करज और नारियल पानी छाछ से भी लू की बची सकान। लू से ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर पास का स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। भाई बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे एक कृषि संबंधी प्रश्न पूछा। तो आज को प्रश्न है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? इन प्रश्न को उत्तर सोचिकन रखो और कार्यक्रम का अंत में हमारा उत्तर से मिलाओ जो। तब तक सुनता रहो अपनो मनपसंद किसान वाणी कार्यक्रम।
भाई बहनों, परिवार एक सी समाज की मूल इकाई है। एका बिना किसी भी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संयुक्त परिवार का महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत का प्रति सभी का जागरूक करना का लेन हर साल 15 मई का अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाए। भाई बहनों, परिवार का महत्व का बनाए रखना का लेन 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में हर वर्ष परिवार दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी। परिवार से संबंधित मुद्दा न का बारे में जागरूकता फैलाना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय परिवार का जोड़ना, परिवार में प्रभावित करने वाला आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रिया का बारे में जानकारी देने का लेन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाया जाए। आधुनिक समाज में परिवार को टूटना ही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने को एक खास वजह भी है। संयुक्त परिवार में उन्नति का रास्ता खुलज और एकल परिवार में अकेलापन से विकास की गति भी धीमी हुई जाए। एकल परिवार में माता पिता और बच्चा रहे और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ साथ में रहे। भाई बहनों, मानव जगत में परिवार सबसे छोटी इकाई छे, या कहो जाए कि समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार एक सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई भी है जो हमका सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ाना सिखावज। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहे। परिवार से अलग भी करना व का अस्तित्व का बारे में सोचो भी नहीं जा सकता है। भाई बहनों, हमारी संस्कृति और सभ्यता कितना ही परिवर्तन का स्वीकार कर ले, लेकिन परिवार संस्था का अस्तित्व पर कोई आज नहीं आई आज तक। परिवार बना और बनी करना भले ही टूटेगा हो, लेकिन परिवार को अस्तित्व का नकारो नहीं जा सको है। परिवार का स्वास्थ्य का स्वरूप में परिवर्तन हुआ, परंतु परिवार का अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाई जा सको है। भाई बहनों, हम चाहे कितनी भी आधुनिक विचारधारा में पला बड़ा होए, लेकिन अंत में अपना संबंध का विवाह संस्था से जोड़ी करना परिवार में परिवर्तित करने में ही संतुष्टि को अनुभव कराएं। आज भी संयुक्त परिवार का सदस्य आनंद और संतुष्टि को जीवन बीते ही रहे, अपना समस्त दुख दर्द आपस में बांटे करना सुख को अनुभव कराए। भाई बहनों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को प्रतीक चिन्ह में एक हरो रंग को गोल घेरो रहे, जेका अंदर एक घर बनेल छे, यमा एक दिल बनेल छे जो समाज का केंद्र यानी परिवार का दर्शावज और ये बतावज कि परिवार का बिना समाज अधूरो छे। आज का दिन हमका भी प्रण लेना चाहिए कि अपना आसपास का संयुक्त परिवार का एकल परिवार बनना से रोका, आपसी मतभेद भुलई करना एक रमा, क्योंकि एकता में ही शक्ति छे। भाई बहनों, अब बारी से मनोरंजन की, तो सुनाज एक निमाड़ी लोकगीत जेका गायोज मोहन पुजारी और साथी ने। तो माखन खिलई जाओ राधा थारा मोहन का, 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 बात दिल की बतई जाओ राधा थारा मोहन का, बात दिल की बतई जाओ राधा थारा मोहन का, बात दिल की बतई जाओ राधा थारा मोहन का, बात दिल की बतई जाओ राधा थारा मोहन का, तो माखन खिलई जाओ राधा थारा मोहन का, तो माखन खिलई जाओ राधा थारा मोहन का, बात दिल की बतई जाओ राधा थारा मोहन का, बात दिल की बतई जाओ राधा थारा मोहन का, वादो करो तो हाँ मिलना आऊंगा, वादो करो तो हाँ मिलना आऊंगा, वादो करो तो तू न मिलना आऊंगा, वादो करो तो तू न मिलना आऊंगा,
माखन के मटके मारा संग लाऊंगा, माखन के मटके मारा संग लाऊंगा, माखन के मटके मारा संग लाऊंगा, माखन के मटके मारा संग लाऊंगा। वादो अपनों ने भई जाओ राधा तारा मोहन का, वादो अपनों ने भई जाओ राधा तारा मोहन का, वादो अपनों ने भई जाओ राधा तारा मोहन का, वादो अपनों ने भई जाओ राधा तारा मोहन का। हर पल याद मकथारी सताव, हर पल याद मकथारी सताव, हर पल याद मकथारी सताव, हर पल याद मकथारी सताव। हारा बिना वो दिल चैन ने पाव, हारा बिना वो दिल चैन ने पाव, हारा बिना वो दिल चैन ने पाव, हारा बिना वो दिल चैन ने पाव। जरा धीरज बंधे जाओ राधा तारा मोहन का, जरा धीरज बंधे जाओ राधा तारा मोहन का, जरा धीरज बंधे जाओ राधा तारा मोहन का, जरा धीरज बंधे जाओ राधा तारा मोहन का। वाट निहारो थारी जमुना किनारा, वाट निहारो थारी जमुना किनारा, वाट निहारो थारी जमुना किनारा, वाट निहारो थारी जमुना किनारा। हारा बिना वो दिल से बेकरार, हारा बिना वो दिल से बेकरार, हारा बिना वो दिल से बेकरार, हारा बिना वो दिल से बेकरार। एक झलक बतई जाओ राधा तारा मोहन का, एक झलक बतई जाओ राधा तारा मोहन का, एक झलक बतई जाओ राधा तारा मोहन का, एक झलक बतई जाओ राधा तारा मोहन का। माखन लगा बड़ो प्यारो प्यारो, माखन लगा बड़ो प्यारो प्यारो, माखन लगा राधा प्यारो प्यारो, माखन लगा राधा प्यारो प्यारो। प्रेम सिखाए कसो मोहन बिचारो, प्रेम सिखाए कसो मोहन बिचारो, प्रेम सिखाए कसो मोहन बिचारो, प्रेम सिखाए कसो मोहन बिचारो। अरे सूरत बतई जाओ राधा तारा मोहन का, थारी सूरत बतई जाओ राधा तारा मोहन का। तो माखन खिले जाओ राधा तारा मोहन का, तो माखन खिले जाओ राधा तारा मोहन का। भाई बहनों अभी सुनी रहा था मोहन पुजारी और साथियों गायो ये निमाड़ी लोकगीत। भाई बहनों हम आपका समय समय पर प्रगतिशील कृषक भाई नसी हम आपकी बात कर रहे हैं। इना संदर्भ में आज ग्राम माकरला का प्रगतिशील कृषक राकेश डोडेसी अरबी फसल पर प्रतिमा पहारे की बातचीत सुनावाज। किसान भाइयों राम राम। हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर आपको प्रगतिशील किसानों से भेंट करवाते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हमने बातचीत की है ग्राम माकरला के युवा प्रगतिशील कृषक श्री राकेश डोडे जी से। राकेश जी राम राम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। राकेश जी सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पास खेती के लिए कुल कितनी भूमि है? मेरे पास है 5 एकड़। 5 एकड़ जी। आप खेती के लिए किस प्रकार की फसल का उत्पादन करते हैं, यानी कि आप अपने खेत में कौन कौन सी फसलों को लगाते हैं? हम खरीफ में सोयाबीन लगाते हैं और मक्का, और रबी में गेहूं, अरबी, और ग्रीष्म में अपनी मूंग रहती है।
तो अभी इस समय आपके खेत में कौन सी फसल लगी हुई है? अभी फिलहाल में हमारे पास मूंग है गर्मी का और अरबी है। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने खेत में अरबी की फसल लगाई है जी। तो इस फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त रहती है? क्या तापमान का असर भी फसल के उत्पादन पर देखा जाता है? जी, ये 2 मौसमों में उत्पादन होता है। एक तो जो लगती है आपकी जून में लगती है और ये आपकी निकलती है करीब दिसंबर में, और एक जो लगती है दिसंबर में लगती है जो कि इस माह में निकलेगी। जी। राकेश जी, अरबी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है? इसे दोमट मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी में आप कर सकते हैं। काली हो चाहे भुरभुरी हो, दोनों मिट्टी में कर सकते हैं। क्या आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं? जी, खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। कारण ये है कि इसमें अपने को पता चलता है कि अपने फसल में किस चीज की कमी है, उस फसल में किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो उस कमी को हम दूर कर सकते हैं मिट्टी परीक्षण के द्वारा। आप अपनी फसल की बोवनी के समय कौन कौन सी प्रमुख बातों का ध्यान रखते हैं? हाँ, बोनी के टाइम हम किसी भी फसल को एक तो फफूंदीनाशक से उपचारित करते हैं बीज को, और गहरी जुताई सबसे पहले किया जाता है खेत की। जी, जुताई। और फिर बोनी करते हैं। जी। राकेश जी, अरबी की खेती लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? अरबी की खेती आपकी 6 से 7 माह में तैयार हो जाता है। उन्नत फसल के लिए आप अरबी में कौन कौन सी खादों का उपयोग करते हैं? अरबी की फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख खाद तो गोबर का खाद होता है। गोबर का। इसके साथ में इसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और साथ में माइकोराजा और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, उन्हों की बहुत आवश्यकता होती है। ये जो आपने गोबर खाद का बताया, तो इसका मतलब इसको क्या आप लोग अपने खेत में ही बना के तैयार करते हैं? जी, ये कुछ तो हमारे पशुओं से मिल जाता है, और कुछ कमी रहती है तो हम इसे बाजार से खरीदते हैं, या फिर कुछ जैविक जीवामृत वगैरह और इससे तैयार करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें मुर्गी की खाद भी डालते हैं। मुर्गी की खाद में आपका सबसे ज्यादा कैल्शियम रहता है, जो कि अरबी की गठान का साइज अच्छा करता है। जी। अब बात आती है सिंचाई की, तो आप बताइए कि अरबी की खेती के लिए सिंचाई कब कब करनी चाहिए? अरबी की खेती में शुरुआत में जब हम इसे अक्टूबर और दिसंबर माह में लगाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर माह में, तब इसमें 15 दिन से 25 दिन के अवस्था में हम सिंचाई करते हैं। पर जैसे जैसे गर्मी आती है तब हम इसका अंतराल कम करते जाते हैं। तो आपके अपने खेत में सिंचाई की क्या व्यवस्था है? हमारे पास कुआं है, पाइपलाइन के थ्रू। हाँ, और हम शुरुआत में उसे लांगी से पानी देते हैं बोनी के टाइम में 1 माह तक। उसके बाद हम उसमें ड्रिप बिछा देते हैं। राकेश जी, कई बार हम देखते हैं कि हमारी फसल तो अच्छी होती है, पर कुछ कारणों से उसमें खरपतवार मतलब लग जाते हैं और उस फसल को नष्ट करते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? खेती में मुख्यतः खरपतवार किसान का दुश्मनी होता है। इसके लिए हम खरपतवार को निपटाने के हिसाब से या तो चारा मार का यूज किया जाता है, और या फिर हम कोल्पे द्वारा इसे निकालते हैं। अरबी में कम से कम 6 से 7 बार कोल्पे निकलते हैं, जिससे खरपतवार अपने आप ही खत्म हो जाता है। और कुछ समय समय पे हम इसमें निंदाई गुड़ाई भी करवाते हैं। तो ये खरपतवार नाशक का जब उपयोग करते हैं तो उसमें आप लोग कौन कौन सी सावधानी रखते हैं? जी, खरपतवार जब छिड़काव करवाते हैं हम, तब मुख्यतः तो व्यक्ति को मास्क, ग्लव्स पहनना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ इसमें जिस फसल पे अपन छिड़काव करते हैं उसमें सावधानी रखते हैं कि किसी दूसरी अन्य फसल पर ना जाए, नहीं तो उसको खराब कर सकता है। इन चीजों की हम वहाँ पे उस समय देखते हैं। राकेश जी, जैसे कि अरबी फसल में खुदाई किस प्रकार से की जाती है? अरबी में खुदाई जो होती है मजदूरों द्वारा गेती से किया जाता है, और ये इसमें एक कंद वाली फसल है जो कि हमारे क्षेत्र में इसको कुदाली से निकाली जाती है मजदूरों द्वारा। अब हम पहचानते कैसे हैं कि अब हमारी फसल पक चुकी है? मतलब अरबी को आप कैसे पहचानेंगे कि अब ये फसल पककर तैयार हो चुकी है? जी, अरबी को शुरुआत के 4 महीने तो उसमें सिर्फ उसका पौधे का विकास ही होता है। 4 माह बाद इसमें छोटे छोटे उसके बच्चे साइड से निकलते हैं, जिसे हम समय समय पे देखते रहते हैं। और गर्मी में मई जून के आसपास ये बच्चे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, जो कि हम खेत में जाके देखते हैं 1-2 पौधे निकाल कर,
और उसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये पक चुकी है या नहीं पकी है। समय समय पे इसको देखना पड़ता है। जब जैसे आप लोग फसल निकाल लेते हैं तो उसका भंडारण किस प्रकार करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी रखते हैं आप लोग? अरबी का मुख्यतः हम भंडारण तो नहीं करते हैं। जिस समय हमें लगता है कि बाजार में अच्छा रेट चल रहा है तो हम उस समय इसको निकालते हैं, और इसमें मुख्य जब तक अपने पास पानी की व्यवस्था है तब तक इसको अपन जमीन के अंदर ही रख सकते हैं। और जब अपने को बारिश से पहले लग रहा है कि अब इसका भाव अच्छा है, बाजार में मूल्य अच्छा है, तब हम इसे निकालते हैं और सीधे बाजार में लगा देते हैं। आपको मतलब अरबी में कितनी जमीन में कितना फायदा हो जाता है? अरबी में मतलब अरबी में मुनाफा किस प्रकार से होता है आपको अरबी में? अरबी में प्रति एकड़ हमको, अगर हम लागत वगैरह निकाल दें, मजदूरों की मजदूरी निकाल दें, तो 1 लाख का सूखा हमें फायदा मिलता है। जी। और आप अपनी फसल में कौन कौन से आधुनिक उपकरणों का उपयोग लेते हैं? जी, अरबी में तो हम मुख्यतः ड्रिप का यूज करते हैं। पाइपलाइन हमारी कुएं से दबी हुई है और उसे हम ड्रिप की पाइपलाइन में कनेक्ट करते हैं और ड्रिप बिछा के उसमें टपक बूंद से अपन सिंचाई करते हैं, जिससे व्यर्थ जल न बहता नहीं है और इससे जमीन भी भुरभुरी होती है और उत्पादन अच्छा आता है। राकेश जी, आप ये बताइए कि आपने अपने व्यवसाय के रूप में खेती को क्यों चुना? वैसे तो हम इसको व्यवसाय नहीं मानते खेती को, क्योंकि हमारी ये परंपरागत खेती है हमारा, और इसे अगर हम व्यवसाय में जोड़े भी तो ये हमारे लिए अनुचित नहीं रहेगा, क्योंकि हम जिस दिन व्यवसाय में उतर जाएंगे तो उस दिन हम हमारी खेती में अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, जिसके कारण जमीनों की स्थिति बहुत बुरी होगी। जमीन की हम उसी तरह से यूज करें जितना अपन उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट या उसको भोजन दे रहे हैं, इससे उत्पादन आपको लगातार और बेहतर मिलेगा। राकेश जी, आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे, यानी कि किसान भाइयों को खेती का व्यवसाय करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों को जब भी खेत तैयार करें उसको अच्छी तरह से खेत को गहरी जुताई करें, साथ ही साथ उसमें गोबर की खाद जरूर डालें और कुछ जीवामृत भी बनाएं जो कि बायो में बनता है, बहुत ही गोबर गोमूत्र से बनता है, बहुत ही विटामिन रहते हैं उसमें और माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जो कि अपनी गोबर की खाद की पूरी भी करते हैं। अगर अपने पास गोबर की खाद नहीं भी रहती है तो आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, आप खेतों में आप खरपतवार को ज़्यादा ना होने दें, समय समय पे उसको मजदूरों से निंदाई गुड़ाई कोल्पे के द्वारा निकालते रहें, पर जब समय नहीं मिले तब आप उसमें चारामार हर्बिसाइड का यूज़ करें तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। राकेश जी, कोरोना काल में आपने अपनी खेती में क्या क्या सावधानी रखी? क्या इसका कोई प्रभाव आपके उत्पादन पर हुआ? जी, कोरोना काल में हमने वैसे तो विशेष उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर इसमें सावधानी हमने जरूर रखी है। कटाई, जैसे गेहूं की कटाई के टाइम, सोयाबीन की कटाई के टाइम मजदूरों को दूर दूर बिठा के कटवाए हैं और मास्क आदि जैसा रहता है वो सब यूज करने के बाद में उनको करवाए हैं, किसी को एक साथ नहीं बैठने दिया। जी राकेश जी, आपने पूरी फसल में मतलब अरबी के साथ आपने बताया था कि मूंग भी लगाई हुई है। जी, तो मूंग के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मूंग की फसल के हमने अभी गर्मी में 5 मार्च को 139 करके वैरायटी आती है मूंग की, वो लगाई है, जो कि 60 से 65 दिन की फसल है और इसका उत्पादन लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। और इसमें मुख्यतः जब बीज हम लगाते हैं, गेहूं कटाई के बाद में खेत को अच्छे से तैयार करते हैं, उसके उपरांत हम इसमें 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग बीज को उपचारित करके बोते हैं। और इसमें कम से कम जमीन अगर आपकी भारी है तो 4 से 5 पानी में मूंग आ जाता है। इसमें बीमारियों का अटैक थोड़ा कम आता है गर्मी के समय में, तो उत्पादन भी बेहतर होता है और अच्छी क्वालिटी का मूंग पैदा होता है। खेती से संबंधित जानकारी के लिए आप किस प्रकार से खेती से संबंधित जानकारी लेते हैं, मतलब हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, समय समय पे अपने खेतों को निरीक्षण किया करें, फसलों को शुरुआती अवस्था से लेकर आखिरी अवस्था तक उनका निरीक्षण करें। उसमें किसी प्रकार के मच्छर, इल्ली, थ्रिप्स का आपको प्रकोप दिखता है तो आप समय समय पे दुकान पे जाके उसकी दवाइयों का स्प्रे करवाइए। आपकी फसलों में एक अच्छा उत्पादन की वो आएगी। अगर आप बीमारियों से दूर रखेंगे फसल को तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। खेती को अगर लगन से करेंगे तो आपको खेती से रिटर्न प्राप्त होगा। अगर आपने खेती पे निरीक्षण नहीं किया तो आपकी फसलों पे सीधा सीधा उत्पादन पे फर्क पड़ता है।
राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अरबी की खेती से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। भाई बहनों, अभी सुनी रहा था भेंटवार्ता ग्राम माकरला का प्रगतिशील कृषक राकेश डोडे सी अरबी फसल पर प्रतिमा पहाड़े की बातचीत। भाई बहनों, हम आपको बता दें आज का कृषि समाचार। हिंद महासागर और अरब सागर का बीच बनो कम दबाव का क्षेत्र शनिवार से ताउते तूफान में बदली जाएगा। ये तूफान उत्तर से उत्तर पश्चिमी दिशा में भारतीय पश्चिमी तट से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर समानांतर आगे बढ़ी रोज। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटा में पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिला में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो ये था आज का कृषि समाचार। भाई बहनों, अब हम आपको बता दें आज का मौसम की जानकारी के बारे में। आज सूर्य उदय 5:45 पर हो और सूर्यास्त 6:55 पर हो। आज को दिन को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये था आज की मौसम जानकारी। भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछो तो पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो भाई बहनों, एक उत्तर है खरबूजा की। एक साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम को समय भी समाप्त होने जा रही। तो देव आज्ञा, आपका भाई ओम प्रकाश चौरे का राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी।